जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। बीजेपी जीवन में कभी भी झारखंड में सरकार नहीं बना पाएगी और अगले 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। आखिर कौन मंत्री जो है इस बात को कहे, और साथ ही साथ एक विधायक ऐसा है जो इस बात को कहता है अगर छात्रों की बात अगर सदन में नहीं की जाएगी तो इस बार सदन का सत्र भी चलने नहीं देंगे। और साथ ही साथ झारखंड सरकार के कद्दावर मंत्री, कद्दावर नेता यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो जो एक अफवाह अभी चल रही है झारखंड में कि भाई झारखंड में बीजेपी और भाई जेएमएम की सरकार बनेगी, इसके ऊपर भी उन्होंने क्या कहा ये सारी बात करेंगे। और साथ ही साथ जयराम महतो जो है वो क्या कहें, इस सरकार के काम का जो 1 साल पूरा हुआ उसके ऊपर वो कितना नंबर दिए, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर कौन कौन मंत्री और भाई कौन कौन विधायक क्या कहे हैं। दरअसल बात यह है कि भाई झारखंड में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस शीतकालीन सत्र के पहले दिन में भाई कुछ मंत्री और कुछ विधायक का कुछ मैं बात आप लोग के पास पेश करने वाला हूं, और उसमें सबसे पहले मैं भाई बात जिनका करने वाला हूं वो है स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी। अब देखिए, इरफान अंसारी जो है कि हमेशा ट्रेंड में रहते, हमेशा अपनी मतलब भाई बयान को लेकर विवाद में रहते, चर्चा में रहते। इस बार भी उन्होंने जो है कि भाई शीतकालीन सत्र को अटेंड करने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त में मीडिया वाले उनसे सवाल कर बैठे क्या लगता है आप लोग को कि भाई ये जो अभी अफवाह चलती उसके ऊपर आपकी क्या बात है। उन्होंने कहा कि भाई जीवन में कभी भी बीजेपी जो है अब झारखंड में सरकार बनाने वाली नहीं है, क्योंकि वो उसका एक प्रोपेगेंडा है और ये हथगंडा इस तरह का अफवाह फैलाना और अफवाह फैलाकर जो है कि भाई विकास की गति को धीमा करना, विकास नहीं करने देना, काम नहीं करने देना, इसमें जो है बीजेपी माहिर है और इसके जाल में हम लोग फंसने वाले में से नहीं है। और अगले 50 साल तक जो है कि हमारी सरकार झारखंड में रहेगी और रहेगी ही। वो कुछ तर्क भी दिए हैं यानी कि आदिवासी और भाई मुस्लिम समाज को लेकर आने की वो कुछ आंकड़ा को बताए हैं, इसके वजह से वो इस बात को कहते हैं अगले 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। अब क्या वाकई में 50 साल तक सरकार रहेगी कि भाई शीतकालीन सत्र के बाद खुद ही गठबंधन बदल जाए, ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। आगे चलिए एक विधायक का बात करते हैं और वो विधायक है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भाई सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। जयराम महतो डुमरी से विधायक है और भाई वो जब सत्र में जाते हैं तो सभी जो है मीडिया वाले उनके पीछे आते हैं, भाई मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं। तो बस सत्र में भाई अटेंड करने के लिए वो पहुंचे शीतकालीन सत्र, उसी दौरान में मीडिया वाले पूछ दिए। मीडिया वाले से जब सवाल किया गया, मीडिया वाले जब सवाल किया कि भाई एक बात बताइए कि ये 1 साल का जो कामकाज वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, आप इसको कितना अंक देंगे? तो वो कहते हैं 10 में से 3-4 नंबर देना है। आने की 10 में से 3-4 नंबर का मतलब है कि सरकार पास है। जब ये सवाल उनसे किया गया कि आप तो पास मार्क्स दे दिए सरकार को, बोला पास मार्क्स से नहीं चलेगा, या तो आप टॉप होइए भाई तभी आपका हो सकता है। ये जो वर्तमान की सरकार है ना, ये कुछ नहीं कर रही है। ये बात सारी बात जयराम महतो कह रहे हैं मीडिया के सामने, यानी कि सत्र में जाने से पहले वो ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा विभाग है जो इस सरकार से खुश है? सबका जो है कि भाई मानदेय रुका हुआ है। चाहे आप देख लीजिए तो जिनका छात्रवृत्ति है, जो भी आने की योजना है, चाहे वो जल नल योजना है, आप आने की पंचायत को लेकर देख लीजिए, मतलब सभी जगहों पर इस सरकार से लोग नाखुश हैं। छात्र तो छात्र, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस सरकार से बस सरकार मतलब एक इनकी योजना है और वही योजना झारखंड का विकास समझ बैठेगी, और वो है आपका मैया सम्मान योजना। और मैया सम्मान योजना ही झारखंड का अगर विकास है तो फिर ये सरकार की भाई नाकामी है। सरकार का कोई विकास का पैमाना नहीं है, ये पैमाना होना चाहिए, लेकिन सरकार नाकाम है और इस सरकार का मैं जो है कि भाई काम का ये नहीं कर रहा हूं। तो आगे ये बात होता, आगे जो है कि एक वर्तमान की सरकार यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, उसमें एक कद्दावर यानी कि मंत्री, कद्दावर नेता, और वो है आपके सुदीप कुमार सोनू। यानी कि सुदीप कुमार सोनू से जब मीडिया वाले सवाल पूछे कि ये जो अफवाह चल रही है झारखंड में कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की सरकार बनेगी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो वो बड़ा हंसते हुए इस बात को कहते हैं कि आपकी मतलब सवाल में ही जवाब है, आप खुद ही कह रहे हैं अफवाह, तो ये अफवाह है।
इसमें कोई सत्यता नहीं है कि सरकार जो है कि ये होगी। हालांकि चर्चा काफी ज्यादा रही, और चर्चा कहा जाता है कि बिना आग का धुआं नहीं लगता है, धुआं नहीं आता है। तो वही चीज है कि भाई कुछ तो बात हुई होगी, तभी तो ये चर्चा चल रही है पूरी राजनीति की गलियों में, झारखंड की राजनीति की गलियों में चर्चा कि भाई सरकार बनेगी। अभी तो यहां तक बात कहा जा रहा है कि भाई जो केंद्र में शीतकालीन सत्र चल रहा है और झारखंड में शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस शीतकालीन सत्र के बाद सरकार बदल जाएगी, ये देखने की बात है। लेकिन भाई वर्तमान की सरकार के जितने भी मंत्री और जितने भी नेता हैं, सब इस बात को खारिज कर रहे हैं। उसमें सुदीप कुमार सोनू भी खारिज कर रहे हैं। सुदीप कुमार सोनू का इस सरकार में कद बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त में सीट शेयरिंग को लेकर बात करने के लिए जो भाई हेमंत सोरेन जेएमएम के तरफ से जिनको भेजे थे, उनमें से एक ये थे। और जैसे ही जो है कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार चुनाव में भाई सीट नहीं दिया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो सबसे पहले इनका बयान आया था, यानी कि सुदीप कुमार सोनू जी का, कि चुनाव के बाद समीक्षा की जाएगी गठबंधन के ऊपर। और ये बात का भी काफी चर्चा रहा था कि आरजेडी को किनारे किया जाएगा, कांग्रेस को भी किनारे किया जाएगा, कांग्रेस के ऊपर समीक्षा होगा, आरजेडी के ऊपर समीक्षा होगा। इसी बात को लेकर जो उनसे बात कही गई, नहीं वो सिरे से खारिज करते कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। खैर देखिए क्या होता है, शीतकालीन सत्र के बाद क्या दिखता है झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति को, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आगे जो है कि आप इस बात को देखेंगे कि भाई मांडू के विधायक तिवारी महतो, यानी कि आजसू पार्टी के इकलौता विधायक जो महज कुछ ही वोट से यानी कि जीते हैं, वो भी हमेशा अपनी बयान को लेकर हमेशा विवाद में रहे हैं। हमेशा, चाहे वो भाई सदन में हो, चाहे सदन के बाहर हो, या फिर अपने विधानसभा में हो, मतलब हमेशा वो विवाद में रहे। अब जो है वो तख्ती लेकर जो है कि भाई मतलब विधानसभा के बाहर बैठ गया, और उस तख्ती में ये लिखा हुआ है कि भाई छात्रों को भाई सम्मान मिले, छात्र का छात्रवृत्ति मिले। अब आगे जो है कि मीडिया तिवारी महतो से सवाल किए, तो तिवारी महतो कहते हैं कि अगर छात्रों की सम्मान अगर नहीं मिलती है, छात्रों की हित की बात अगर शीतकालीन सत्र में नहीं होगी, तो भाई सदन नहीं चलने देंगे। ये बात कौन कह रहे? आजसू के इकलौता विधायक तिवारी महतो। और सही बात है, छात्रों की छात्रवृत्ति जिस तरीके से नहीं मिली है, इसमें सिर्फ जो है कि भाई किसी एक पार्टी का बाल बच्चे या एक पार्टी का लोगों को छात्रवृत्ति नहीं, जबकि झारखंड के जितने भी लोग हैं, झारखंड के जितने तमाम पार्टियां, सभी का लोगों का भाई, चाहे वो सपोर्टर है, चाहे वो उनके घर का मेंबर है, नहीं मिला। पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर अगर तिवारी महतो सदन में इस बात को कह रहे हैं, या सदन में बाहर बैठ के तख्ती लेकर अगर वो बात कर रहे हैं, तो काफी बेहतर बात है। और वो साथ ही साथ ये भी बात कह रहे हैं कि भाई जो छात्र है ना, उनको जब छात्रवृत्ति नहीं मिली अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, वो टेंट हाउस में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कैटरिंग का काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो छात्र होते हैं, उनकी पूरी पढ़ाई जो डिपेंड है वो मतलब छात्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड है। और वर्तमान की सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, और एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि केंद्र की सरकार हमको पैसा नहीं दे, जो केंद्रांश है वो नहीं दे रही है। और भाई केंद्र सरकार कहती है कि ये झारखंड की सरकार जो भी खर्च करती है मनमानी तरीके से, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये दोनों की लड़ाई में झारखंड के छात्र पिस रहे हैं। ये बात तो सोचना होगा। अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से जयराम महतो अपनी बात को रखे, सरकार को अंक दिए, जिस तरीके से भाई यानी कि हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी साहब बोले कि भाई 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी, और जीवन में कभी भी जो है कि बीजेपी का सरकार झारखंड में नहीं बनने वाला, ये भी बात है। सुदीप कुमार सोनू का बयान, जो वर्तमान में सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, और साथ ही साथ तिवारी महतो, ये सारा बयान मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको क्या लगा, नहीं लगा, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।